ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा, पड़े भरम के भेसा, पड़े भरम के भेसा। जुगने जुगने हम आए सितारे, जुगने जुगने हम आए सितारे, सारे शब्द उपदेश, सारे शब्द उपदेश। हंसा अमर लोक निज देसा, शिव सन कालते और नारद होए, शिव सन कालते और नारद होए। गए काल कर्म काल कलेसा, हो गए कर्म काल कलेसा। आदि अंत से हमें न चीने, आदि अंत से हमें न चीने। धरत काल को भेसा, धरत काल को भेसा। हंसा अमर लोक निज देसा, कोई कोई हंसा शब्द विचारे, कोई कोई हंसा शब्द विचारे। निर्गुण करे नवेरा, निर्गुण करे नवेरा। सारे शब्द हृदय में झलके, सारे शब्द हृदय में झलके। सुख सागर की आशा, सुख सागर की आशा। हंसा अमर लोक निज देसा, पान परवाना शब्द विचारे, पान परवाना शब्द विचारे। नरियर लेखा पाए, नरियर लेखा पाए। कहे कबीर सुख सागर पहुँचे, कहे कबीर सुख सागर पहुँचे। छूटे कर्म की फांसा, छूटे कर्म की फांसा। हंसा अमर लोक निज देसा, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ना देवा। पड़े भरम के भेसा, पड़े भरम के भेसा। हंसा अमर लोक निज देसा। एक और समस्या है साहब, देखो एक दीवाना आया हुआ है, वो रोता है, जाकर देखता 11 रुपये उसके लिए क्यों नहीं दिए? वो बेवकूफ मुझे को भी समझता है और ये समझता है कि मैं उसको कुछ दे दूंगा। वो ये समझता है कि मैं उसको कुछ दे दूंगा। दुनिया ने गुरु मत को बिल्कुल नहीं समझा, पागल हो गई दुनिया। कोई बाबा सावन सिंह को गुरु मानता है, कोई फकीर सिंह को गुरु मानता है, कोई साहब जी को गुरु मानता है, कोई निरंकारी को गुरु मानता है।
इसी भ्रम और अज्ञान में दुनिया बेवकूफ बनी, रुकी और पागल हुई और दीवानी बनी। सारा शब्द पढ़ो। बाहर के गुरु की ये ड्यूटी है कि वो जीव को असली गुरु का पता बता दे। ये नहीं कि बाहर का गुरु की जरूरत नहीं। अगर बाहर का गुरु नहीं है कामिल तो तुमको असली गुरु का पता बता नहीं सकता। इसी बात से राजा स्वामी मठ में या संतों के मार्ग में कई साहब को पढ़ो, बार बार लिखा जाता है पूरे गुरु को ढूंढो, पूरे गुरु को ढूंढो, पूरे गुरु को ढूंढो। यही हर जगह लिखा गया। पूरा गुरु बाहर का कौन है जो तुमको असली और सच्चे गुरु का पता बता दे कि असली और सच्चा गुरु कहाँ है। पढ़ो। साधो गुरु का रूप लखान, जो कोई आवे मेरी सभा में गुरु का रूप लखान। दादा के सब मेरे सदगुरु महाराज का शब्द है। वो कहते हैं जो मेरी सभा में आए उसको मैं गुरु का रूप दिखाता हूँ, बताता हूँ कि गुरु का रूप क्या है। कितना आजाद शख्स गुजरा है ये। कहीं ना उनकी जुबान उनके कलाम में धोखा। सत्संग इसलिए किया जाता है कि इंसान को गुरु का रूप पता लगे और तुम अमरपुर जा सको। इतनी ही गरज। क्यों भाई अमरपुर जा सको? एक सवाल है जो मैं अपनी आत्मा से देखो। मैं देखता हूँ मेरी मंडी में एक पंडित मूला राम भगत आदमी है। मंदिर में रोज आता है, रामायण पढ़ता है, सेवा करता है, भक्ति करता है। मेरे पास भी कभी कभी आया करता है। 4 साल हुए उसकी जवान लड़की का खामन मर गया, एक लड़की छोड़ गया। परसों उसका जवान लड़का मर गया और नू रंडी रह गई 2 बच्चे। मेरे दिल में ख्याल आता है कि भाई ये लोग ईश्वर की भक्ति करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, परोपकार करते हैं, ये भी दुखों से नहीं बचे। क्या मैं ऐसा सोचने के लिए मजबूर नहीं हूँ? हम सब दुनिया में यही कहते हैं ना, परमेश्वर की भक्ति करो भाई तो हमें सुख मिलेगा, मंदिर जाओ तो हमें आराम मिलेगा, बीमार राजी होंगे। अब मैं सोचता हूँ अच्छा इसको छोड़ो। बड़े बड़े संतों का हाल देखा, उनको बड़े बड़े कष्ट हुए, तबीयत उदास हो जाती है। जब इन बातों को सोचता हूँ तबीयत उदास हो जाती है। बड़े बड़े ऋषियों की बातों को, संत तुलसीदास जिसने रामायण लिखी है, तुम सोचो कितना परोपकार कर गया तुलसीदास। उस रामायण को आज किताबियों पर, उन रामायणों की चौपाइयों के मार तशरीह हो रही है। और तुलसीदास रामायण का वो चर्चा हो रहा है दुनिया में जिसका कोई हिसाब नहीं। मगर तुलसीदास जो इतना राम का भगत था, 3 साल उसने वो तकलीफ उठाई दर्दों से जिसका कोई हिसाब नहीं। यानी ये सवाल है जो मेरे अंतर में पैदा होता है। मेरे अंतर में जो सवाल पैदा होता है वो मैं मजबूर हूँ सोचने के लिए
बड़े बड़े अच्छे नेक आदमी मैंने देखे हैं, फूंक फूंक के चलने वाले, उनको भी बड़ी बड़ी तकलीफें आई। तो फिर सोचता हूँ बात क्या है, हमें क्या करना चाहिए। अच्छा, गुरु मत में चले जाओ, हर जगह गुरु से नाम ले लो, तुम तर जाओगे। लोगों ने लाखों करोड़ों में नाम लिए हुए हैं, उनके साथ क्या कुछ बीतती। मेरे पास रोज से संगी जात के भी आते हैं, अगले भी आते हैं, दूसरे भी आते हैं, मुसीबत के मारे हुए तकलीफ उठाते हैं। कहीं सुख और शांति है? तुम लाख ईश्वर की भक्ति करो, लाख मंदिर में जाओ, लाख माला जपो, जो दुख और सुख, मौत और जिंदगी आनी है, उसको ना कोई ईश्वर, ना कोई गुरु, ना कोई महात्मा, ना कोई देवी, ना कोई देवता काट नहीं सकता। ये मेरी जिंदगी का तजुर्बा। कैसे माने? बड़े बड़े संतों के हाल देखो, कितने कितने उन्होंने कष्ट उठाए। बल्टी साहब का हाल देखो, बाबा सामू सिंह बीमार हुए, अब संत कृपाल सिंह की टाइमी ने 3 महीने अस्पताल में रहा, प्लास्टिक ग्रैंड का ऑपरेशन हुआ। मैं सोचता हूँ हम जाएं कहाँ, किधर जाएं, क्या करें, कोई तरीका है? जो तजुर्बे में आया वो कहता कि इस दुनिया में रहते हुए, जिस दुनिया में हम रहते हैं, हमको जो कुछ मिलता है ये हमारे कर्म का फल मिलता है। जिस आदमी ने तुलसीदास रामायण के को ले लो, मैं हिंदू हूँ, रामायण को मानता हूँ, रामायण के पढ़ने से मैं इस तरफ आया। मैं रामायण का खंडन नहीं कर रहा, जो कुछ रामायण में लिखा हुआ है मैं उसका खंडन नहीं कर रहा। मैं ये दिल से पूछता हूँ कि जिस शख्स ने रामायण लिखी है उसका क्या हाल हुआ, अपनी आत्मा से पूछता हूँ। बड़े बड़े संतों का क्या हाल हुआ? तो साबित ये हुआ कि इस दुनिया के अंदर जो कुछ किसी को मिला, खाए वो संत है, खाए वो अवतार है। कृष्ण महाराज की लाइफ को देखो, कौरव पांडवों की लड़ाई हुई, क्या कुछ कृष्ण महाराज ने नहीं किया, मगर अपना खानदान सारा शराब पीकर आपस में लड़के कट के मर गया। लोग किताबें पढ़ते हैं, विचार नहीं करते। इस कृष्ण महाराज की भागवत को पढ़े, क्यों क्या झूठ है? अब मैं समझता हूं कि कृष्ण महाराज अवतार, जिसको हम तमाम दुनिया पूजती है, अपना रक्षक समझती है, अपने पापों को दूर करने वाला मानती है, उसका खानदान तो शराब पी के आपस में लड़के मर गया, सिर काट दिए एक दूसरे के। तो वो कृष्ण हमारी मदद कैसे करेगा? मुझे नास्तिक न समझना। मैं इस रास्ते पर चला हूं, मैंने प्रण किया था अपना अनुभव क्या जाऊंगा। मैं वक्त का संत सद्गुरु हूं, सच्चा ज्ञान दिए जाता हूं। जो कुछ किसी को मिलता है वो उसके अपने कर्म का फल है।
इस वास्ते सबसे ज्यादा चीज इस दुनिया में रहने के लिए अगर कोई है तो ऐ इंसान राम की पूजा के बजाय अपनी जिंदगी के अमल को और नियत को ठीक कर। क्या मैं जिंदगी के तजर्बे करने के बाद जो मिसालें मैंने आपको दी हैं ये कहने का हक नहीं रखता? तुलसीदास का क्या हाल हुआ? कृष्ण का सारा खानदान आपस में लड़के मर गया। परडू साहब के साथ क्या हुआ, दूसरे संतों के साथ, वो क्यों हुआ? क्या वो ईश्वर को याद नहीं करते थे? क्या वो मंदिर में नहीं जाते थे? क्या वो सूफे नहीं चढ़ाते थे? फिर क्यों हुआ? मानना पड़ेगा कि जिसने ये दुनिया बनाई है या तो वो जालिम है और निर्दयी है कि हमारे बिना किसी कसूर के नहीं समझ में आती है, हमको तकलीफ देता है। अगर ये बात नहीं है तो हमारा कर्म है। इस वास्ते मैंने जी को प्रण किया था, अपना अनुभव कह जाऊंगा। कहता ऐ इंसान अपने कर्म को ठीक कर, अपनी नियत को ठीक रख, अपने अंतर में हेरा फेरी 420 धोखा फरेब, भाई के साथ, औरत के साथ, खावन के साथ, राजे के साथ, रैयत के साथ तू मत कर, वरना इसकी सजा तुमको अवश्य में मिलेगी। जब कृष्ण नहीं बचा इस सजा से, तुलसीदास नहीं बचा तकलीफ से, संत नहीं बचे तकलीफ से, हम लोग नहीं बचे तकलीफ से, तो आम दुनिया कैसे बचेगी? ये है पैगाम जो मैं अपने कर्म भोग बस कहना चाहता हूँ। इस दुनिया के अंदर जहाँ हम रहते हैं, जो कुछ हमको मिलता है, किसी को मिला, वो उसके या प्रारब्ध कर्म है या इस जन्म के कर्म है। अच्छा, अब इन कर्मों की जुगात को, वहीं बैठ जाओ मैं, इन कर्मों की जुगात को काटने के लिए कि न हम दुनिया में जन्मे, न हम जिस्म लें और न हम मुसीबत सिर पर उठाएं, संतों का क्या मारे गए? गुरु की सेवा। गुरु को धारण करो, तब तुम्हारा बेड़ा पार होगा। अब दुनिया नादान बन के कोई तो फकीर चंद को गुरु मानती है, कोई बाबा सामन सिंह को गुरु मानता है, कोई महाऋषि को गुरु मानता है, कोई किसी आदमी को गुरु मानता है। सोचो, हालांकि दासाचार का ये शब्द है और भी संतों के ऐसे शब्द हैं, मगर आज के दादा वो लिखते हैं, पढ़ो साधो साधो गुरु का रूप लखान। जिस गुरु के रूप के, गुरु की शरण में जाकर तुमको इस दुनिया में फिर वापस आना नहीं पड़ेगा, वो गुरु कहाँ रहता है? मेरी शरण में आने से तुम बच जाओगे? अगर मुझे ही गुरु मानोगे और 100 रुपया जिस तरह वो दीवाना मेरे पास लाया, अगर समझ सोच देता तो मैं ले लेता, सच्चाई के साथ दुनिया के व्यवहार के मुताबिक देता, आप लोग भी देते, मैं ले लेता। वो तो दीवाना है। अब उससे अगर मैं 100 रुपया ले लूं तो मैं कुकर्म नहीं करता, क्योंकि वो तो इसलिए देता कि मैं उस पर कोई बख्शिश करूं, मैं उसको फूंक मार के उसके दुखों को दूर कर दूं, मैं फूंक मार के उसको सूद चढ़ा दूं, इसलिए मुझको रुपया देता है ना।
और मैं जानता हूं कि मैं ये नहीं कर सकता और ना कोई और कर सकता है। अगर मैं उससे ये 100 रुपया ले लेता हूं तो क्या मैं, अगर फिर मुझको कोई सजा मिले जिसने दूसरे महात्माओं को सजा मिली है, तो फिर मैं उसका मुस्तहक हूं या कि नहीं हूं? सजा मिलनी चाहिए, मिले तो फिर, क्योंकि मैंने उसको धोखा दिया। देने लेने में कोई पाप नहीं। तुम्हारा जी चाहे दोस्तों मेरे सत्संग में आया करो, तुम्हारा जी चाहे मत आया करो, तुम्हारा जी चाहे मेरी कोई किताब पढ़ा करो, तुम्हारा जी चाहे मेरी किताब ना पढ़ा करो, मुझे इसका कोई रंज नहीं है। समझते हो कि मेरे ख्यालात ठीक हैं, इनके इससे दुनिया का भला हो सकता है। 4 पैसे मंदिर में दोगे, यहाँ दुखियों की मदद होती रहती है, बीमारों की सेवा होती रहती है, प्रसाद जी चाहे दो, जी चाहे ना दो, मुझको इसका कोई अफसोस नहीं। मगर मैं कर्म की फिलॉसफी को मानता हुआ अपनी जिंदगी को साफ रख के जाना चाहता हूँ। आगे गलतियां तो मुझसे भी होती रही। तो जिस गुरु ने तुमको आवागमन से बचाना है वो गुरु कौन है? पढ़ो। जो कोई आवे मेरी सभा में गुरे का रूप लखाऊं। जो दाता से कहता जो मेरे सत्संग में आए उसको गुरु का रूप बताऊं। मुझे नहीं पता लगता था गुरु के रूप का, मैं भी तो उनकी सभा में जाता था, मैंने भी तो अच्छा ख्याल से प्रेम किया। मुझे नहीं, ये जो मुझे काम दिया ये गुरु का रूप बताने के लिए मुझे दिया। ये गुरु पदवी जो मुझे मिली थी, मुझे असली और सच्चे गुरु का पता देने के लिए ये काम दिया था। क्योंकि मैं तो महर्षि दाताचार्य को गुरु मानता था, थूक खाता था, गलों में हाथ डालता था, चांदी सोने के ताज बनाता था, चांदी के हुक्के बनाता था, जरीदार कपड़े बनाता था। मेरी समझ में नहीं आता था कि गुरु कौन है। तो गुरु पदवी पर आने से मेरी आंख तुम लोगों ने खोल दी। सिर्फ एक ख्याल से कि मैं किसी के अंदर नहीं जाता, लोगों के अंदर मेरा रूप प्रकट होता है, उनकी मदद कर जाता है, दुआइयां बता जाता है, पुत्र दे जाता है, पर्चे हल करा जाता है। मुझे कोई पता नहीं। तो फिर 2 शख्स उनके अंदर पर्चे हल कराता है या ये काम, वो गुरु से ना हुआ, उस गुरु के पूजने से तो तुम्हारा आवागमन नहीं जाएगा, तुमको आना पड़ेगा बार बार, तुम बच नहीं सकते। वो गुरु कहाँ रहता? पढ़ो। सतरजतम की हद से बाहर गुर मूर्ति दर्शाऊं। वो कहते हैं सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण ये क्या है? हमारे मन के 3 किस्म के जज्बात हैं। एक तो मूर्खता के, अज्ञान के जज्बात, इसको तमोगुण कहते हैं। एक चंचल वृत्ति, ख्वाहिशात और वासनाएं, इनको रजोगुणी वृत्ति। एक सतोगुणी वृत्ति, अच्छी और शांत वृत्ति कहना। गुरु का रूप जो वो कहते हैं इन तीनों से बाहर है। तो ये रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण कौन पैदा करता है? तुम्हारी मन के ख्यालात पैदा करते हैं, तुम्हारे मन की वासनाएं पैदा करती हैं, तुम्हारे मन की इच्छाएं इनको पैदा करती हैं। यही करती है ना। तुम्हारे मन की वासना गंदी है तो तमोगुणी हो जाओगे। अगर बहुत किसी चीज की बहुत जबरदस्त चाह है उसके लिए चंचल हो जाओगे। तुम्हारे मन में शांत, तो तुम्हारे मन से जब तक कोई आदमी ऊपर नहीं जाएगा वो गुरु के रूप को दर्शन नहीं कर सकता। और जब तक कोई मन से परे नहीं जाएगा, अंत समय में जब उसका तोड़ा छूटेगा, अगर वो मन के परे नहीं है तो बाबा उसका आवागमन खत्म नहीं होगा। बिल्कुल साफ और स्पष्ट बात। तो ये लोग मेरे पास तुम लोग आते हैं, मैं कुछ बुरे कर्म किए हुए पिछले जन्म, जो आता है मेरे पास रोता हुआ आता है, दुखी होकर आता है,
अब मैं सोचता हूँ फकीर चंद, तूने भी किसी को तंग किया हुआ हो दुख, मैं अपना दुख अपना कर्म भोगता हूँ। हम भी रोते हुए जाते थे दाता के पास, जब आते थे तो रोया करते थे, मगर हम दुनिया नहीं मानते। एक जज्बा अज्ञान का प्रेम था, उस प्रेम की वजह से रोते थे। लोग तो मेरे पास आके कुछ मांगते हैं ना, हम कभी गुरु के दरबार में गए, मांगा कुछ नहीं, दिया ही दिया, मांगने का नाम हमने नहीं दिया। तो जब तक कोई आदमी, ये मैं साफ बयान इसलिए करता हूँ, कल से मेरे दिल पर ठोकर लगी हुई है। ये आया रोता हुआ, आगे भी आया था, अब इसने 100 रुपया आगे रख दिया, बिल्कुल चोट लगी। अपनी ड्यूटी जो गुरु किया वो मैं पूरी कर जाना चाहता हूँ। इसकी खोपड़ी में बात समझ आए या ना आए उसका मैं जिम्मेवार नहीं। कल करतार सिंह मेरे पास यहाँ आया, ये भी बैठ के रोने लगा। क्या मैं ही को बदकिस्मत आदमी, जो आता है मेरे पास रोता हुआ आता है, अपने टुकड़े ठोकता है। मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, करूं तो क्या करूं, जो आता है कुछ मांगता है। अब 2-3 बीमार आए हुए, ये रोते रहते हैं, हमको राजी कर दे बाबा। मैं कहाँ से राजी करूं, दवाइयां देता हूँ, इलाज करता हूँ, और मैं क्या करूं। कर्म भोग है। मैंने चूंकि तंग किया हुआ खुद अपने अज्ञान से अपने गुरु महाराज को, इसलिए मैं तंग होता हूँ। तो जिस गुरु ने तुम्हारा बेड़ा पार करना है वो कहाँ रहता है, तुम्हारे मन के परे रहता है। यही बात बाबा सावंत सिंह सारी जिंदगी तुमको कहते हुए चले गए। 10 द्वारे लंगोट अगे सदगुरु खुड़ोता, ये कहते थे। किसी ने सुना, किसी ने उनकी बात को समझा, सब फेर चाल चलते गए, किसी किसी ने बात नहीं। तो सतरंज तम से परे होना क्या है, जो मैंने समझा। शायद कोई सतरंज तम से परे होना कोई और चीज हो, ये मुझको पता नहीं। मैं किसी बात का दावा नहीं करता। मैंने प्रण किया था इस जिंदगी में, मैंने सब किया बड़ी सच्चाई से, और अब भी करता रहता हूँ। तबीयत बहुत सच्चाई पसंद है, फेरा फेरी करना नहीं चाहता। दिल के अंदर एक लगन है। क्यों लगन है? लोगों को मरते हुए देखता हूँ, क्या मुझे ख्याल नहीं आता मैंने भी मर जाना। तो मूला राम का लड़का मर गया, क्या राम मैंने भी मर जाना, मर के कहाँ जाऊंगा, क्या होगा मेरे साथ। क्योंकि हिंदू हूँ, जन्म मरण का स्वीकार ख्याल बड़ा हुआ है दिल में, तो सोचता हूँ कोई ऐसा तरीका है कि जन्म मरण से बच जाऊं। तो उसका तरीका पता नहीं, बचाऊंगा कि नहीं बचाऊंगा, इस जगह से मैंने पता नहीं। मगर राह मैंने मिल गया, वो राह की है तो सतरज तम की हद से बाहर गुरमूरत दर्शन। अब वो गुरु की मूर्ति सिर्फ क्या बोलो, निर्गुण सारे गुण देह नहीं जाके अद्भुत भेद जता। वो कहते हैं ना वो निर्गुण है गुरु का रूप, ना वो सरगुण है। पढ़ो करी को, निर्गुण सारे गुण देह नहीं जाके अद्भुत भेद जता। उसका ये नहीं, न निर्गुण है न सरगुण है, न उसका देह है। अब दुनिया ये समझती है कि अंत समय में तुमको बाबा फकीर या बाबा सावंत सिंह या दाता दयाल या कोई आदमी आके ले जाएगा तुमको और पहुंच जाओगे, 7 लोग मुड़ के जमोगे नहीं। एक कितना भूल है और कितना भ्रम है, और इन गुरुओं ने हम लोगों को बेवकूफ बनाकर पागल करके लूटा है। हम सच्ची बात किसी को बताई नहीं, और सच्ची बात तुम लोग सुनने के लिए तैयार भी नहीं हो। वो कह दिया भाई जरा, सच्ची बात तुम लोग हम लोग सुनने के लिए तैयार भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि इतनी नहीं है। सारी जिंदगी तो तुमने पाप कमाए, खोटे कर्म किए,
दुनिया में फंसे। अब बुढ़ापा आया, अब चाहते हो हम सतलोक पहुंच जाएंगे, तो जो पहले तुमने ख्याल किए हुए इनको कहाँ ले जाओगे? जो संस्कार तुम्हारे मन पर पड़े हुए हैं उनको कहाँ लेके जाओगे, ये बताओ मुझे। मैं अपनी बात मुंह काला करता हूं। रेल और तार मैंने काम किया अपने पेट भूखे के लिए, वो सपने में अब तक भी मुझे नहीं छोड़ती। हालांकि रेल का काम जो मैंने किया वो मैंने कोई खोटा कर्म नहीं किया, पेट के लिए किया, कोई बुराई नहीं की, किसी के साथ धोखा नहीं किया, 420 नहीं कही, मगर वो रेलगाड़ी का तो जिन शख्सों ने जिंदगी में 420 हेरा फेरी धोखा फरेब किया हुआ है, ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे मरते समय हमको ये चीजें हमारे सामने ना आएंगी? जरूर आएंगी, कोई रोक नहीं सकता, कोई गुरु रोक नहीं सकता। हाँ, इतना हो सकता है कि अगर किसी गुरु के साथ तुम्हारा प्रेम है, इश्क लग गया है, तो शायद वो ना आए तो वो आ जाए। उससे तुमको ये फायदा होगा, जिसको अंत समय में राम ले जाता है, जिसको अंत समय में बाबा फकीर ले जाता है, वो अच्छी योनियों में जाएगा, फिर यमराज के चक्कर से बच जाएगा। माई तू मेरे पीछे पड़ी हुई है, मैं झूठे वादे तेरे साथ नहीं करना चाहता। ये कहती है बाबा मैं तेरे नाल ही जाना। अब मैं इसको कैसे समझाऊं? मैं भी झूठ बक देता हूं, अच्छा माई रह जाऊंगा, तू अपने अमला नाल साथ जाना है। मैं नहीं किसी को लेके जाना। जो कुछ मैं कहना है मेरी गल सुनोगे, उधर से अमल करोगे, फिर तो पार चले जाओगे। 4 दिन की जिंदगी आगे लगे गुरु आई हूं, आज मत्थे टिका के तुझे को पैसे लेके धन लेके आज मैं चला जाऊंगा, फिर मैं किससे जाना है? कोई मेरा भी इलाज है, कोई मेरा भी घर ठिकाना है कि नहीं? मैं किसी निजाम नहीं है। वो जो गुरु है वो फकीर चंद नहीं है ना, वो है सतरज तम से परे। उसका रूप पढ़ो इस कड़ी को। निर्गुण सारे गुण देह नहीं जाते, अद्भुत भेद जता। वो कहते हैं ना वो निर्गुण है गुरु, ना वो सरगुण है। मैं तुमको अद्भुत भेद बताता हूँ, एक नई राज बताता हूँ। क्या बताते आगे? हाड़ मास नाड़ी नहीं जाते, बाके रूप नाना। अब बताओ, ना उसकी हड्डी है, ना उसका मांस है, ना उसका कोई नाम है, ना उसकी कोई शक्ल है, तो तुम तो उसको बाबा सावन सिंह और फकीर चंद मानते हो। हल्दी मांस तो है ही नहीं। अगर मैं मान लूं कि यह दातादार का शब्द गलत है, मान लिया, मगर शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं गुरु अखंड मंडलाकारम है, गुरु ज्ञान स्वरूप है, गुरु अनुभव स्वरूप है। वो भी तो वही कहते हैं। हम लोगों को सत्संग नहीं मिलता है। अब देखो यहाँ एक माई आई हुई है, मैं हैरान होता हूं, मेरी बुद्धि चकित हो गई। वो बाबा सावन सिंह की बड़ी प्रेमन है, सारी जिंदगी हर महीने सत्संग कराती रही, लंगर लगाती रही। 40 साल से अधरंग हुआ बेहोश पड़ी है। पहले तो बिल्कुल ही भूल गई। अब मैं सोचता हूं कि उस बेचारी ने अपनी नियत से सब कुछ किया। आजकल देखो ना, तो मर जाता तो सत्संग कराते हैं, ब्याह हो जाता रोज सत्संग, घर सत्संग होता।
तो अगर सत्संग कराने से क्या वो बच गई अपने कर्मों से? सत्संग कराने से क्या वो बच गई अपने कर्मों से? ये तजर्बे हैं मेरी जिंदगी के, क्योंकि मेरे समय मेरे सदगुरु ने हुक्म दिया था, फकीर चोला छोड़ने से पहले तालीम को बदल जाना, जमाना बदल जाएगा, मजहब मिलत खत्म हो जाएंगे। इस वक्त का जो गुरुइज्म है ये पखंड का जाल है, हम लोगों को धोखा दिया गया है, हम लोगों को सच्ची बात कोई बताता नहीं। गुरु सब अपने अपने डेरे, अपने अपने धाम, अपने अपने नाम, अपने अपने पंथ, अपने अपने मजहब को चलाने के लिए ऐसी बातें कहते हैं कि लोग उनके जाल में फंसे हैं। मैं आया हूं संत सदगुरु वक्त का अवतार लेकर, सत्य ज्ञान का अवतार लेकर। क्यों आया हूं? तू तो आया नरदेही में तर फकीर का भेसा, दुखी जीव को अंग लगाकर ले जा गुरु के देशा। तीन ताप से जीव दुखी हैं, निबर अबर अज्ञानी, और तेरा काम दया का भाई नाम दान दे दानी। मैं यही नाम दान दे रहा हूं। जो तुम में से समझदार है वो समझे, और जो समझदार नहीं है, इतना ऊंचा नहीं जा सकते, उनके लिए मैंने बोल दिया। तुमसे ऊंचा नहीं जाया जाता ना, सही, कोई परवाह नहीं। एक मालिक, सर्व आधार, अकाल पुरुष, जो मालिक है कुल, मालिक के कुल, उसका यकीन रखते हुए कुछ नहीं तुमसे होता। अपनी नीयत को साफ रख के दुनिया में गुजारा करो, बस। आम दुनिया के लिए नीयत तुम्हारी साफ होनी चाहिए और कुछ नहीं। अपने जाती गर्ज के लिए तुम हेरा फेरी मत करो, 420 मत करो, धोखा मत करो, किसी का माल हड़प चोरी ना करो। खुशी से अगर तुम्हें कोई देता है तो ले लो, कोई हर्ज नहीं, ना कोई देता है ना कोई लेता है। हेरा फेरी मत करो, 420 मत करो, क्योंकि जो कुछ तुमको हमको मिला ये सब हेरा फेरी का फल और कुछ नहीं। हमको जो कुछ मिलता है हमारे भी कर्म का फल मिलता है। मैंने जो पिछले किया उनका फल भोगता हूं, मगर अब आइंदा मैं डरता रहता हूं कोई बुरा काम ना करूं, अपनी जाती गरज के लिए मैं कोई काम ना करूं। ये मेरी अपनी कोशिश रहती है, गिरता मैं रहता हूं। तो वो जो गुरु का रूप है, पड़ोस करी को क्या है, हाड़ मास नाड़ी नहीं जाके वास रूप नाना, सबका सब में सबसे नारा मर्म विचित्र जताऊं। वो कहते हैं वो जो गुरु है वो सबका है, सब में है और सबसे न्यारा है। अब मैं अपनी आत्मा से तुमको नहीं कहता, मैं कहता हूँ पढ़िया लोगों को मता देना पैर की दस कि तू दस वो गुरु केड़ा है जरा सब में रहता है, सबसे न्यारा है। परोज करी तो सबका सब में सबसे न्यारा मर्म विचित्र जताऊं। वो कौन चीज है जो सब में रहता है, सबसे न्यारा है? ये एक सवाल है जो मैं तुमको नहीं कहता। मेरी बहनों, मेरे वीरों, मेरे ब्रावर, मुझे गुरु बनने की आवत नहीं है। की बात, अगर गुरु बनने की आवत होती मैं पर्दा रखता, आज मैं लाखों का मालिक होता, मेरे सिर पर झंडे झूलते होते। वो कौन है मैं अपनी आत्मा से पूछता हूं। अगर ये मान लूं कि दाता जाल का रूप मेरे अंदर आता है, वो गुरु है, या राम आता है, वो कैसे आता है? वो तो तजर्बा तुमसे हो गया, तो वो तो तुम मेरे मन की अपनी कल्पना है। जो रूप मेरे अंदर बनते हैं वो तो मेरा मन बनाता है।
वो हमेशा तो मेरे पास रहता नहीं, उसको तो मेरा मन बनाता है। तो मेरे शरीर में कौन रहता है? वो मेरी अपनी ही सुर्त रहती है। मेरे अंतर में जो कुछ भी बाहर से आता है, ये तो बाहर से आता है, गैर आता है, फिर चला जाता है। ख्याल आता है, चला जाता है। तुमसे कोई बात सुनता हूँ, उसका संस्कार रहता है। मेरे अंतर में जो चीज रहती है वो मेरी सोच रहती है। सूरत अद्भुत है। क्यों मैं कहता हूँ अद्भुत है? जब से तुम लोगों से ज्ञान हुआ कि मैं तुम्हारे अंदर जाता हूँ, मैं नहीं होता, तो मैं इन मन की शक्लों को, विचारों को छोड़ने की कोशिश करता रहता। आते तो रहते हैं मगर छोड़ने की कोशिश करो। आगे है प्रकाश, फिर शब्द। अब जो प्रकाश अगर हमेशा रहता होता तो प्रकाश हमेशा ही मेरे पास रहता। अगर शब्द हमेशा रहता होता तो शब्द हमेशा ही मेरे अंदर रहता। जो चीज उस प्रकाश में रहती है और प्रकाश को सुनती है, वो जब प्रकाश को सुनती है तब भी वो मौजूद है। शब्द को सुनती है, शब्द को देख, और जब मन के विचारों को देखती है तब भी वो मौजूद है। तुम्हारे साथ बात कर रहा हूं तब भी वो मौजूद है। तो मेरे अंदर कौन रहता है? वो कौन गुरु है? मेरी अपनी सोच मेरा गुरु है। मेरा अपना हाथ कहे नानक बिन आपाती में मिट लेना कर्म की। तुम्हारा जो अपना हाथ है, तुम्हारी जो अपनी सुरत है, तुम जो बताते खुद हो, यही असली गुरु का रूप है और कोई गुरु का रूप नहीं। उसका न हड्डी है, न मांस है, न चमड़ा है, न कोई शक्ल है सही वो। वो जो तुम्हारे अंदर तुम्हारा अपना रूप है, दाता का शब्द है, वो कहते हैं, शुरू से पढ़ो, साधो साधो गुरु का रूप लखान। मैंने क्योंकि गुरु पदवी पर हूँ, अपने आप को संत सदगुरु वक्त कहता हूँ, अपना धर्म समझता हूँ, अपनी ड्यूटी समझता हूँ, अपना फर्ज समझता हूँ कि जो शख्स मेरे सत्संग में आते हैं उनको गुरु का असली रूप बता दूं कि गुरु का असली रूप क्या है। ये मैं जानता हूं कि तुम्हारी बुद्धि इतनी ऊंची नहीं है कि तुम ये समझ सको कि मैं क्या बक रहा हूं। अच्छा, अब इसके सबूत में जो कुछ मैंने कहा, दाता दार का एक शब्द, खट में दर्शन पाओगे, संदेह इसमें कुछ नहीं। मैं तो घट में हूँ तुम्हारे, ढूंढ लो मुझको। सुनते हो मेरा दिख रहा करो। अब उसके सबूत में जो मैंने कहा, अपने दाता दार का शब्द सुनाता हूँ। घट में दर्शन पाओगे, संदेह कुछ इसमें नहीं। मैं तो घट में हूँ तुम्हारे, ढूंढ लो मुझको वहीं। शब्द सुनते हो मेरा, अंतर में चित को साध कर, सूरत मेरा रूप है, इसको समझ लेना यही। तो फिर वो गुरु कौन है? जो कुछ मैंने कहा वो दादा जाए। अब तुम कहते हो राधा स्वामी नाम गुरु है, बहुत अच्छा नाम गुरु है,
राधा स्वामी मत की किताब पढ़ो। यही नाम निज नाम है, मन अपने धर ले। ये जो नाम है तुम राधा स्वामी नाम, ये तुम्हारा अपना ही नाम है, तुम्हारा अपना नाम है, अपना, किसी दूसरे का नहीं। मुझे ये समझ नहीं आती। अच्छा, अब वो सूर्य रूप तुम्हारा गुरु, अब उसको पाने का क्या है? आगे पढ़ो। सूक्ष्म हो या स्थूल हो, कारण हो कारण से परे, देख दृष्टि को जमा कर अपने अंतर में कहीं। कहते हैं उसको जो ढूंढने निकलो, अपने अंतर में दृष्टि जमा कर ढूंढो। मैं भी जमाना कैसा था, पहले जमा कैसा दातादार के रूप पर, पहले राम पर, फिर कृष्ण पर। तो जब से तुम लोगों ने सुना कि मैं तुम्हारे अंतर नहीं जाता, फिर प्रकाश में, फिर शब्द में, अब उसको ढूंढता हूँ जो प्रकाश में रहती हुई प्रकाश को देखती है, शब्द को रहती वो है, उसका सार नहीं मिलता। कैसे था मेरे? वो तो सोच खुद है, उसकी था कौन पाए? अपने अंतर चलो। तुम लोग अभ्यास कर, तुम आए हो दीवाने 100 रुपया देने वाले, तेरे अंतर है, मेरे पास क्या रखा है? मेरे पास तो तुमको समझ मिलेगी, मैं तुमको सच्चा मार्ग दर्शाऊंगा, सच्चा रास्ता बताऊंगा, सच्चा भेद बताऊंगा। ये तो मेरी ड्यूटी है। बाकी अगर तुम कहो कि मैंने कुछ फूंक मार देनी है, मैं नहीं मार सकता। तुम्हारा जी करे मेरे पास आओ, मेरे पास ना आओ, मैं इसकी परवाह नहीं करता। आगे चाह जब दर्शन की होगी, देख लोगे आप तुम, जागते में सोते में संध्या में मैं हूँ सब कहीं। जब इंसान अपने अंतर में इस बात का अनुभव उसको हो जाता है कि जो कुछ है मेरा अपना आप है, वो तुम्हारा अपना आप ही जागृत में आता है, वही स्वप्न में आता है, वही सुष्पति में आता है, वही हर जगह वही फिरता है। इस ज्ञान की हो जाने से फिर क्या हो जाता है? आदमी को उसकी समदृष्टि हो जाती है और सहज समाज में आ जाता है। फिर उसको ज्यादा मेहनत करने की, उसको बोलते हैं यत्र यत्र मनो गच्छति तत्र तत्र समाधिना। जहाँ जहाँ फिर उसका मन जाता है उसको समाधि का लुत्फ मिलता रहता है, वो लुत्फ लेता रहता है, क्योंकि उसको ज्ञान हो जाता है कि जो कुछ है मेरा अपना, मेरे शरीर के अंदर मेरी सोच जो है यही सब कुछ है, यही मुख है। तो फिर वो दुनिया में जब तक उसके प्रारब्ध कर्म है वो रहता है, रह करके खेलता भी है, हंसता। मुझको देखो, मैं फूल देवा मेरे साथ, इसके साथ हंसता रहता हूँ, बच्चे आते हैं इनके साथ खेलता रहता हूँ, तुम लोग आते हो तुम्हारे साथ बातें करता हूँ, जैसी प्रकृति वाला। क्यों? इस अवस्था का नाम है जीवन मुक्त अवस्था। जीवन मुक्त अवस्था ही सनातन धर्म का मुख्य कारण है, और जीवन मुक्त अवस्था ही ज्ञानियों का मंजिले मकसूद है। जीवन मुक्त अवस्था ही बौद्धों का मंजिले मकसूद है। जीवन मुक्त अवस्था ही संतों का मार्ग का मंजिले मकसूद है। मगर ये जीवन मुक्त अवस्था आएगी कब? जब तुमको गुरु के रूप का पता लग जाएगा, या यूं समझ लो जब तुमको अपने रूप का आप पता लग जाएगा। आगे तो क्या रखो, तुमको ये क्या नहीं, तुम तो मेरे पास आते हो दौलत के लिए, पैसे के लिए, पुत्रों के लिए, बेटियों के लिए, धियों के लिए। वो जो क्या रख के तुम आते हो, अगर तुम्हारा विश्वास है तुमको मिल जाती है, मिलती तुम्हारे ही अपनी जबरदस्त। मेरे पास कोई दुखी आता है, अगर सचमुच वो दुखी हो तो मैं पूछता पाछता कुछ नहीं, मैं कहता हूँ जा ये ले जा, तेरा काम हो जाएगा, और उसका काम हो जाता है। क्यों मैं कहता हूँ? मैं जानता हूँ इसके दिल में क्या है जबरदस्त। तुमको जिस चीज की भी चाह है वो तुमको मिल जाएगी।
सच्चे दिल से कोई चीज भी मांगो मिल जाती है। मैं देता हूँ किसी को, लोगों की किसी मेरे पास आते हैं, उनके दिल में क्या होती है, मेरा रूप प्रकट हो जाता है, उनको मिल जाती है। कोई मत्था टेकता है, उनको मिल जाती है। कई दस मेरे पास रोज चिट्ठियां आती हैं। अब मैं सोचूं क्या मैं जाता हूँ? नहीं, तुम्हारे अंतर में क्या होती है, जो कुछ तुम चाहते हो उसकी चाह रखो अपने अंतर, मगर वो चाह तुम्हारे अपनी तो पूरी हो जाएगी। अगर तुम अपने बच्चों के लिए चाहो वो नहीं होगी, अगर तुम अपने पति के लिए चाहो वो नहीं होगी ना। ये दूसरी बात है। तुमको जो कुछ मिलना है तुम्हारी चाह का तुमको फल मिलना है। दूसरा, तुम बच्चे के लिए कुछ चाहते हो, बच्चा नहीं चाहता, फिर बच्चे को क्या होगा? समझ रहे हो? राम स्वरूप मैंने क्या कहा? मांगो मिलेगा, पर उस कड़ी को जब दर्शन की होगी देख लोगे आप तुम, जागते में सोते में संध्या में मैं हूँ सब कहीं। राधा स्वामी धाम में सेवक हूँ राधा स्वामी का, मेल मेला राम में सकी परखे आई नहीं। ये सत्संगी था मेरा राम बसरे बगदाद में, तो उसने दर्शनों के लिए दादा जाए को चिट्ठी लिखी। दर्शनों की जिसने लोग कहते हैं दर्शन की, उसका वो जवाब दे रहे हैं। तो आज मैं आपको गुरु का रूप बताना चाहता हूँ। कोई पहला शब्द पढ़ो, कहाँ है? साधो गुरु का रूप लखां, जो कोई आवे मेरी सभा में गुरु का रूप लखां। मैं भी तो वही काम करता हूँ, क्योंकि गुरु महाराज ने मुझे हुक्म दिया हुआ है, जब गुरु पदवी उनको, मैं भी तो आप लोगों को यही कोशिश करता हूँ कि आप गुरु के रूप को समझ जाएं। और आपको गुरु का रूप बता रहा हूँ कि तुम्हारी सोच ही असली सदगुरु का रूप है। कोई बाहर का गुरु तुम्हारे अंतर नहीं आता, तुम बेवकूफ बनाए जा रहे हो। वो तुम्हारा अपना ही विश्वास है, तुम्हारी अपनी ही कल्पना है, मन का खेल है, सतरज तम का खेल है। आगे सतरज तम के हाथ से बाहर गुरु मूर्ति दर्शन। अब वो गुरु मूर्ति का रूप बताते हैं, क्या है? मेरे गुण सारे गुण दे नहीं जाके अद्भुत भेद जता, साधो गुरु का रूप लखां। हाड़ मास नाड़ी नहीं जाके बाके रूप नाना, सबका सब में सबसे न्यारा मरम विचित्र जताऊं। तुम्हारी सूरत है वो सबकी है, जिस्म की भी है, मन की भी है, प्रकाश की भी है, शब्द की भी है, मगर इससे वो न्यारी भी है। आगे रूप रूप स्वरूप अनूप निराकार ठहराऊं। उसका तो कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, कोई शक्ल नहीं, कोई कुछ नहीं है। वो तो सिर्फ रूप है। वो एनर्जी का एक भंडार है जो ऊपर के लोगों से इस शरीर में आया हुआ है, और हम इस शरीर में आकर अपने अज्ञान की वजह से इस जगत को सत्य समझकर इसमें फंसकर दुख और सुख उठाते हैं। बस राधा स्वामी चरण शरण बलिहारी, पल पल गोर गुण गाऊं। अब वो गुरु के गुण गाना क्या है? गुण कहते हैं सिफत को।
गुण कहते हैं सिफ्त को। हमारी सूरत की सिफ्त क्या है? ये खेल खेलती रहती है। तो गुरु के गुण गाना क्या है? हर वक्त प्रसन्न चित्त रहना, खुश रहना, बेगम रहना, बेफिक्र रहना, बेचिंत रहना, आनंदमय रहना ही गुरु के गुण गाना है। सूरत तुम्हारी है। अगर ये हमेशा प्रसन्न चित्त है, खुश है, बेगम है, बेफिक्र है, चिंता नहीं करती, जगत जाल में फंसती नहीं, तो वो जो उसकी अवस्था है, मैं इसको गुरु गुण गाना समझता हूं। मेरी समझ में ये गुरु गुण गाना आया है। जब ये अवस्था आ जाती है तो फिर जब हमारा जीव छूटता है कहां जाती है? अब पहला शब्द दूसरा पढ़ो, कबीर का क्या पढ़ा था सुनिए। जब ये अवस्था हमको इस जिंदगी में आ जाती है, यत्र यत्र मनोगति तत्र तत्र हमारा अनुभव हो जाता है, फिर हमारा अंत समय के बाद जब चीज छूटेगा वो कहां जाएगी? वो अपने देश में जाएगी जो अजर है, अमर है, ना उसमें परला है, ना उसमें काल है, ना उसमें मौत है, ना उसमें कोई गुरु है, ना उसमें कोई चेला है, ना उसमें कोई स्वामी है। वो एक अवस्था है हमारी, वही कबीर कहते हैं। पढ़ो। हमारे लोक निज देश, हमारा असली घर वो अमरलोक है। कौन सा अमरलोक है? हमारी सुरत की जो आग है, हमारी सुरत इस चीज में अमर है ना, तो वो जो हमारी आग अवस्था बड़ा भंडार है वो है अमरलोक, जो मेरी समझ में आया। हो सकता है मैंने जो कुछ समझा हो या गलत। ये दावा करना कि मैं जो कुछ कहता हूं यही ठीक है, मैं इसको नहीं मानता। मेरी उम्र सारी सच्चाई की तलाश में गुजर गई, क्योंकि दातादा ने मुझे हुक्म दिया था फकीर चोला छोड़ने से पहले तालीम को बदल जाना। मैंने अपनी जिंदगी के जाती अनुभव के आधार पर मैंने जो कुछ कहा, कान को हाथ लगाता हूं, मुझे ये दावा नहीं कि मैंने जो कुछ कहता हूं यही ठीक है। मेरी समझ में जो आया, गुरु का ऋण मेरे सिर पर सा कर्जा उतार चला हूं कि मेरी समझ में वो ठीक है। पढ़ो आगे। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा, परे भरम के भेसा। अब ये तो कबीर को पता होगा कि उसने किस असूल के मुताबिक कह दिया कि ये सब धर्म में है। मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, मैं ना खंडन करता हूँ। मैं तो ये जानता हूँ कि ब्रह्मा विष्णु महेश एक कुदरत की ताकतें हैं जो सत रज तम में काम करती हैं, हमारे मन के अंदर काम करती हैं, और मन क्योंकि भ्रम में रहता है इसलिए ये ताकतें भी भ्रम में रहती हैं। आगे। जुगन जुगन हम आए सीताए, सारे शरद उपदेश। कबीर कहता है खबर नहीं वो आया जुगन जुगन के नहीं आया, मुझे नहीं पता, ये कबीर को पता होगा। वो कहता है कि वो जो तत्व है, वो जो मालिक है, वो संत रूप में आकर के हर एक युग में आके सिखाता रहा जीवों को कि भाई असली बात ये है। आगे। वचन और नारद होए गए का कर्म काल कलेसा। वो कहते हैं नारद आया, ये भी कर्म के चक्कर में आ गए। मैं ब्राह्मण हूँ, मेरी जिंदगी की स्ट्रगल मैंने क्यों की? ब्राह्मण के लिए ये बातें सुननी एक महान कठिन काम था। मैं आपको राधा स्वामी मत में आया नहीं, मैं दाता, मेरा एक दृष्ट था, तलाश थी अंतर में, तरफ थी, वो ले गई। वहां से मुझको ये संत मत मिला, ये बानियां पढ़ा करता था, मेरे दिमाग से नाता था। उस वक्त मैंने प्रण किया था इस रास्ते चलूंगा,
जो कुछ मेरा अनुभव होगा मैं बता जाऊंगा। अब मैं कहता हूँ, काल कहते हैं हरकत को, रचना के नाम काल है। जब तक इंसान सबको त्याग करके अपनी सुरत को मुख नहीं रखेगा, यानी गुरु को मुख नहीं, सुरत को, तुम फकीर चंद को मुख रखते हो जीवानो, तुम भूल में हो। अपनी आप को मुख रखो, अपनी सुरत को मुख रखो। कोई महात्मा ऐसी बात नहीं कहता, कोई महात्मा ऐसी बात नहीं कहता। मैं कहता हूं, क्यों कि मैं हूं संत सदगुरु वक्त। इस वक्त हमारा जितना मजहबी मुनासिब है, हम बचे हुए हैं, इसका वाहिद इलाज ये संत मत की तालीम है। अगर जीव को ये पता लग जाए तो हमारा मजहबी झगड़ा, हमारी दुनिया की नफरत, द्वेष सब खत्म हो सकता है। आगे अंत से हमें न कीने, धरत काल को भेसा। कबीर कहता है वो जो मेरे गुरु का रूप है, असली स्वरूप, उसको दुनिया आज अंत से समझती नहीं है और भ्रम में पड़े हुए। कोई भगवान चंद को गुरु मानता है, कोई राम को इष्ट रखता है, कोई कृष्ण का इष्ट रखता है, कोई देवी का इष्ट रखता है, कोई किसी का इष्ट रखता है। ये सब भ्रम में, और मैं कहता हूँ ये भ्रम में, मुझे यकीन हो गया ये सब भ्रम में। अब जो मुझे गुरु मानते हैं वो भ्रम में नहीं, जो मेरे जिस्म को, मेरी वाणी को अगर तुम मानो फिर तो तुम कर जाओगे। अगर सिर्फ मुझे ही मानते रहोगे तो तुम करोगे कैसे? हाँ, सिद्धि शक्ति तुम में आ जाएगी, ये ठीक है। तुम्हारे अपने विश्वास के मुताबिक मुझ पर विश्वास रखते हो, मेरा रूप तुम्हारी मदद कर जाएगा, ये ठीक है, इसको मैं मान जाता हूँ। मगर तुम्हारा बेड़ा पार नहीं हो सकता। आगे कोई कोई हंसा शब्द विचारे, निर्गुण करे नवेरा। कोई कोई हंस है जो गुरु की बात को समझता है और अपने अंतर के शब्द को सुनता है, फिर वो उस अकाल पुरुष में चला जाता है, वहां जाके निवेरा होता है। आगे सारे शब्द हृदय में झलके, सुख सागर की आशा। जिसको ये यकीन हो गया कि असलियत क्या है, उसको तो सुख ही सुख है, वो क्यों दुखी लगा हो? उसको तो पता लग गया ये सारा संसार कल्पित है, माया का है और कुछ नहीं। तो वो दुनिया में रहता हुआ दुखों के इंतजारों को देखता हुआ भी अपने आप को शांत रख सकता है। आगे पान परवाना शब्द विचारे, नरियर लेखा पाए। कहे कबीर सुख सागर पहुँचे, छूटे करम की फांसा। हंसा अमर लोक निज देसा। तो अमर लोक क्या है? वो जो हमारी सोच है उसका जो भंडार है वो अमर लोक है। सूरज खुद अमर है, उस भंडार की अंश है इस संसार, इस शरीर में आई हुई। जिसको ये ज्ञान हो जाता है वो सुख सागर में चला जाता है। कई दफा मैं सवाल करता हूँ, क्या सचमुच हम वहां से आए हैं? मेरे दिल में ये सवाल पैदा होता है। हाँ, कैसे? मेरा शरीर है, इसमें चमड़ा है, हड्डी है,